मैया याद कर रही है। आप तुरंत ही चल पड़े हैं और इधर भोले बाबा आकर के देखा तो आवाज दी, देवी अंदर है क्या, देवी अंदर है क्या। कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर देखते हैं तो मृग चर्म बिखरा पड़ा है बंदर, और अंदर जाते हैं कि पंचपात्र साफ नहीं हुए हैं। आवाज देते हैं देवी देवी, तो देवी एक कोने में नीचे को गर्दन डाल करके बैठी। देवी क्या हुआ? नारद आया था क्या? तो गुस्से में आकर के कहने लगी कि हाँ आया था नारद। क्या कह गया नारद, बताओ मुझे। पार्वती खड़े होकर के कहने लगी, प्रभु ये बताइए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं आप मुझे बताइए। तो भोले बाबा ने कहा ये इसको भी पूछने की बात है देवी, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। नहीं, आप बाहर से भी काले और अंदर से भी काले, मुझे प्रमाण दीजिए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भोले बाबा ने कहा सुनना चाहती हो कि सुनो देवी, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, तू अपने शरीर का त्याग करती है ना तो एक मुंड काट करके अपने गले में धारण कर लेता। पार्वती ने कहा कि मैं इतनी बार अपने शरीर का त्याग किया। प्रभु ये बताओ आपने कौन सी अमर बोटी पी रखी है? आप मरते नहीं है, मुझे मरना पड़ता है बार बार। तो भोले बाबा ने कहा अमर कथा कि मुझे पिलाओ। बंधु एक बाल हट और एक क्रिया हट के बराबर महाराज देवताओं की नहीं चली। आज पार्वती मचल जाती है कि मुझे कथा अमृत पान कराइए, अमर कथा सुनाइए। तो भोले बाबा ने कहा कि अवश्य ही सुनाऊंगा, चिंता मत कर, तू कैलाश पर्वत पर जाकर के देख, हमारी बातों को तो कोई जीव सुन नहीं रहा। तो बाहर देखा तीनों नेत्रों से तो जीव जंतु बैठे हुए हैं। तो महाराज तीन ताली बजाई है, तीन ताली बजाई तो एक ताली में सब जीव जंतु थे उड़ जाते हैं, और दूसरी ताली में इधर उधर छिपे होंगे जीव जंतु वे भी उड़ गए। ऐसे बताते हैं कि तीन ताली बजाई है महाराज, सब जीव जंतु उड़ जाते हैं। एक तोते का परिवार शंकर भगवान के पीछे घोंसला बना करके रह रहा था। तो मादा ने अंडे वहीं रखे थे शंकर भगवान के पीछे और वो भी उड़ जाती है। पार्वती लौट के आई है। भोले बाबा ने कहा कि देवी तुमने जीव जंतुओं को सबों को भगा दिया कि हाँ महाराज कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तुरंत ही आज अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया कि देवी मैं अमर कथा सुनाना जा रहा हूँ, आप बीच में हुंकारी भरते रहना कि ठीक है, हुंकारी भरती रहूंगी। तुरंत ही 12वां स्कंद आया है। 11वें स्कंद में जाकर के तुरंत ही और पार्वती की नींद लग जाती है। और जो ही अमर कथा पूर्ण हुई और जयकारा बड़े जोर से बोली है, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तुरंत नींद खुली पार्वती की। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु आप अष्टांग योग का वर्णन कर रहे थे, वो योग कितने हैं? देवी तू कहाँ चली गई थी? कि प्रभु मैं सो गई थी। तो गाड़ी बीच बीच में कौन भर रहा था? देखो हमारी कथा को सुनते ही वो अंडा फूट करके पक करके फूट जाता है, उसी में से विगलित तोता निकल पड़ा।
पार्वती सोई है और तुरंत विगलित तोते ने विचार किया कि मैं ये कथा से वंचित है जाऊंगा, तो बीच में हुंकारी भरने लगा। जब शंकर भगवान ने कहा तो सो गई थी, तो हुंकारी कौन भर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो एक तोता बैठा है। आए शंकर भगवान खड़े हो गए, त्रिशूल लेकर के कहने लगे, देवी इस प्रकार से अमर कथा का फूट जाना कोई साधारण बात नहीं है। तोते ने विचार किया, मारे जाओगे। वहीं से तोता उड़ा, पीछे पीछे शंकर भगवान मारने के लिए दौड़े हैं। और नीचे कैलाश पर्वत से आप उतरोगे तो व्यास गुफा मिलेगी। जैसे आप बद्रीनारायण जाओगे, बद्रीनारायण से ऊपर जाओगे माना गांव, माना गांव से व्यास गुफा, व्यास गुफा से भीमपुल, भीमपुल से महाराज द्रौपदी का पहला मंत्र मिलेगा, स्वर्गारोहण। तो वेद व्यास की पत्नी अरणी देवी श्रृंगार कर रही थी, उबासी आई, मुंह फाड़ा, उसी में तोता अंदर चला जाता है। और तुरंत ही भोले बाबा ने कुटिया पर त्रिशूल गाड़ दिया, त्रिशूल गला और वेद व्यास जी बाहर निकले। कहने लगे, महाराज आपने मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया। संत महात्मा गृहस्थों के घर में आते हैं ना बंधु, तो वे पवित्र हो जाते हैं। कुटिया पवित्र हो जाती है, तीर्थ बन जाता है। तीर्थ भी आशा लगा करके बैठा रहता है बंधु कि कोई भक्त आवे और भगवान का भक्त आएगा तो मैं पवित्र है जाऊंगा। तीर्थ हूँ आशा कर आवे हरिदास। आज भोले बाबा आपने मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया है, पवित्र कर दिया। तो फिर इसके पश्चात आज भोले बाबा कहने लगे, वो चोर को निकालिए, मैं उसे मारने के लिए आया हूँ। कि चोर? कैसा चोर महाराज? कि इधर उधर नहीं छिपा, तुम्हारी पत्नी के पेट में जाकर के बैठ गया, उसे जल्दी से निकालिए, मैं उसे मारने के लिए आया हूँ। क्या चुरा के लाया है महाराज? कि मेरी अमर कथा को चुरा करके लाया है। प्रभु एक बात बताओ, वो अमर कथा को सुन लेता है तो मरता है कि कभी नहीं मरता? तो आप मार दोगे तो अमृत तो नष्ट है जाएगा प्रभु। ओहो, हमने तो सोचा ही नहीं। हरि की इच्छा लौट पड़े। महाराज 12 वर्ष हो गए, अरणी के पेट में विगलित तोता बैठा है। और एक बार अरणी को महसूस हुआ कि मेरे उधर से कोई बालक बोल रहा है। अरणी आई और वेद व्यास जी से कहने लगी, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बालक मेरे पेट में बैठा है, उधर में बैठा है, तो वेद की ऋचाओं को गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। वेद व्यास जी महाराज समझ गए, तुरंत समझ गए, बेटा बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारी माता को कितना कष्ट हो रहा है। महाराज वो मैया के पेट में बैठा बैठा बोल पड़ा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया बड़ी ट्रू है, तुरंत है, दुस्तर है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। एक बार जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसे माया जकड़ लेती है। वो कैसे? भूमि परते बा ढाबर पानी, भूमि परते बा ढाबर पानी, भूमि परते
जिन दीपे माँ लपटानी। जैसे बदल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती है न बंधु, उसे तुरंत ही माया जकड़ लेती है। जैसे बदल की बूंदें पृथ्वी पर गिरते हुए धूल में लीन हो जाती है, एक बच्चा जन्म लेते ही माया उसे जकड़ लेती है। जैसे माया का स्वरूप क्या है? चिंता सापिने को नहीं खाया, चिंता सापिनी, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये माया क्या है बंधु? हो मैं और मोरी तुरती माया, मैं और मोरी तुरती माया। यही बसती ने हो जीव निकाया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। देखिए, व्यक्ति कहता है, कल भी मैंने आपको सुनाया था, मैं शब्द वहां पर प्रकट हुआ वही माया है। एक चिंता रूपी सापन है, जीव को ऐसे ग्रस लेती है, ऐसे डस लेती है, जीव उसी का हो जाता है, पूरा जहर फैल जाता है हमारा, और विचार करता है कि ये मेरी जमीन है, मैं सबसे लगता, वही माया प्रकट हो गई। मैं और मोरी, मैं और मोरी तुरते माया। यही बसती नेहु जीव निकाया। होवे यही जीव माया रूपी में दृश्यत है। माया का स्वरूप क्या है? गो गो गोचर जहाँ लगे मन नाही, गो गोचर जहाँ लगे मन जाही। सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। माया विचार करते हैं, मोहग्रस्त जीव हो गया, आसक्त हो गया, वही माया प्रकट हो गई बंधु। नट नट बिकट, नट नट बिकट कपट खा गिराया। नट नट बिकट कपट खा गिराया। नट नट से बकही न क्या कहूँ माया। नट से बकही न क्या माया। जैसे और पूरी तुरते माया। देखिए, एक मदारी है, मदारी, और मदारी को आपने देखा होगा बंदर को नृत्य कराते हुए, लाठी के इशारे से नृत्य
नचाती रहती है, जीव को नचाती रहती है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी होय। देखिए आज वेद व्यास जी के पुत्र ने ऐसा उपदेश दिया माया का स्वरूप का, तो उनको ज्ञान हो गया। बेटा तेरा बाहर कैसे आना होगा बंधु, लाला रे तू बाहर कैसे आवेगो, तो भक्तमाल जी महाराज ने भक्तमाल में लिखा है,